मोदी जी का हर वचन चुनावी वचन होता है और उनका वचन जो होता है जुमला होता है। लोगों का सरकारी नौकरी या दूसरे कंपनियों में नौकरी जो कर रहे थे उनका नौकरी से उनको हाथ धोना पड़ा। किसान लगातार आंदोलन करते रहे मिनिमम वेजेस के लिए, लेकिन उनको भी अभी तक वो मिनिमम वेजेस का जो सही वो मिलना चाहिए एमएसपी वो मिला नहीं। जहां भी चुनाव आता है मोदी जी जा करके झूठ बोल करके जुमला बोल करके आते हैं, लेकिन बिहार की जनता तो समझ गई। ये लोग तो समझ लीजिए कि राष्ट्रवादी ये लोग है ही नहीं। हम लोगों का तो खून के एक एक बूंद में राष्ट्रवाद बसा हुआ है। तरकश से अभी सिर्फ एक ही तीर छोड़ा गया है, प्राण जाए पर वचन न जाए। विक्रमगंज से नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया है। नमस्कार, मैं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स में। न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ सच। और आज हमारे साथ उपस्थित है आरजेडी से विधायक सुरेंद्र राम जी, जिनसे जानते हैं कि विक्रमगंज से नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से बड़ा ऐलान किया है बिहार की भूमि से। सर, तरकश में एक ही तीर अभी निकाला गया है, ऑपरेशन सिंदूर, अभी और कई तीर है और घोषणा कर रहे हैं प्राण जाए पर वचन न जाए। देखिए, कभी वो वचन को निभाएं क्या? मोदी से बोले सर, मोदी जी का हर वचन चुनावी वचन होता है और उनका वचन जो होता है जुमला होता है। कहीं आप ये बताइए, वो वचन लिए थे कि इस देश में सभी लोगों को 15-15 लाख रुपया उनके खाते में जाएगा। पूरा हुआ क्या? मेरे खाते में तो पैसा नहीं आया। हो सकता है कि आपके खाते में पैसा आया होगा, किसी के खाते में पैसा नहीं आया। उसके बाद बोले कि प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी दिया जाएगा, सरकारी नौकरी दिया जाएगा। हमको तो लगा नहीं कि उनके आने के बाद और भी इस देश में बेरोजगारी बढ़ा। लोगों का सरकारी नौकरी या दूसरे कंपनियों में नौकरी जो कर रहे थे उनका नौकरी से उनको हाथ धोना पड़ा। कहे कि किसानों की आमदनी जो है दुगुना करने का काम करूंगा। किसान लगातार आंदोलन करते रहे मिनिमम वेजेस के लिए, लेकिन उनको भी अभी तक वो मिनिमम वेजेस का जो सही वो मिलना चाहिए एमएसपी वो मिला नहीं। तो इस देश में जब भी जहां भी चुनाव आता है मोदी जी जा करके झूठ बोल करके जुमला बोल करके आते हैं, लेकिन बिहार की जनता तो समझ गई है। पर सर, तो ये 50,000 करोड़ का जो सौगात दे रहे हैं, तो क्या ये भी जुमला है? बिल्कुल जुमला है। बिहार में जब भी आकर के कुछ बोल करके गए हैं, कभी भी उनका बोला हुआ वादा वचन जो है कभी पूरा हुआ है क्या? उनका वादा कभी पूरा नहीं हुआ। और कहीं कुछ बोलते हैं तो हम सब लोग समझ जाते हैं कि ये एक और झूठ बोल करके एक और जुमला बोल करके जा रहे हैं। बिहार की जनता को ये लोग समझ लीजिए कि 20 साल से लूट रहे हैं। बिहार में कहीं कोई कल कारखाना नहीं खुला, बिहार से कहीं पलायन नहीं रुका। बिहार के लोगों को आज भी मजबूरी है कि ट्रेन भर भर के दूसरे राज्य में काम करने के लिए जाते हैं। यदि बिहार में 20 सालों से एनडीए की सरकार है, बिहार में विकास हुआ रहता तो आज दूसरे राज्य से बिहार में लोग आता काम लेने के लिए, काम खोजने के लिए। लेकिन बिहार में इस बात का सबूत के तौर पर मान लीजिए, आप जा करके रेलवे स्टेशन पर देख लीजिए, ट्रेन भर भर के लोग दूसरे राज्य में पलायन कर रहे हैं। इससे साबित होता है कि एनडीए की सरकार में बिहार में कहीं भी विकास का कार्य नहीं हुआ। और ये जब समय आता है तो ये झूठ बोल करके, बहुत बढ़िया से झूठ बोल करके चले जाते हैं। लेकिन बिहार की जनता समझ रही है मोदी जी की अब झूठ, अब बिहार की जनता मानने को सुनने को तैयार नहीं है। सुरेंद्र जी, आखिरी सवाल रहेगा। बीजेपी की तरफ से कहना है कि आरजेडी खेमे में, महागठबंधन में देशभक्ति की भावना नहीं है, राष्ट्रवाद नहीं है, इसलिए एक बार भी तिरंगा यात्रा आप लोगों की तरफ से नहीं निकाला गया है। ये बताइए आप, आरएसएस कौन है? आरएसएस के ही ये लोग हैं, बीजेपी वाले लोग हैं। आरएसएस के जो नागपुर वाला जो मुख्यालय है
वो लोग तिरंगा झंडा फहराया क्या? ये लोग तो समझ लीजिए कि राष्ट्रवादी ये लोग है ही नहीं। हम लोगों का तो खून के एक एक बूंद में राष्ट्रवाद बसा हुआ है। हम लोग जान की आहुति देश की हिफाजत के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की आन बान शान के लिए हम लोगों ने, हमारी पूर्वजों ने जान की आहुति देने का काम किया। और आज भी देश को हमारी जान की जरूरत होगा, देश को हमारी खून की जरूरत होगा, तो आज भी हम लोग देने के लिए तैयार हैं। और हमारी पार्टी का सिद्धांत भी राष्ट्रवाद पर है, तो वो हम लोगों को राष्ट्रवाद सिखाएंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी से विधायक सुरेंद्र राम जी, जिनके साफ तौर पे आपने सुना कि खून के हर एक कतरे में राष्ट्रवाद बसा हुआ है और नरेंद्र मोदी पर करारा हमला भी करते हुए नजर आया है। साफ तौर पे कह दिया है कि जुमलेबाजी बिहार में नहीं चलने वाली है और अब बिहार विधानसभा किस तरफ करवट लेगा ये देखना काफी रोचक रहेगा, क्योंकि हर दिन नया बवाल खड़ा हो रहा है। पर तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पर भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।